का रुख करते हैं। पंकज जी, बड़ी बात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है मंच से, वो यही कि योगी की मजबूती मोदी है और मोदी की मजबूती योगी है। ये डबल इंजन की सरकार है जहां विकास की बयार है और रोजगार की भी भरमार है। देखिए रोमाना जी, अगर सचमुच विकास की भरमार है और डबल इंजन की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे औसत आय थी यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों की, वो आधी नहीं हो गई होती। वो जेवर में जिन किसानों की जमीन ली गई वो मुआवजे के लिए तड़प नहीं रहे होते और वहीं पर तंबू के नीचे, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर नहीं हुए होते, जहां इतना बड़ा जश्न मनाया गया। ये एक अश्लील कार्यक्रम था, माफ करिएगा। 700 किसान मारे गए हैं थोड़ी ही दूर पर, पूरे उनके घरों में अंधेरा है। उन किसानों की याद में कम से कम इस कार्यक्रम की भव्यता को तो कम कर लेते। हमारे घर में कोई एक मरता है तो हम साल भर तक कोई जश्न नहीं मनाते। हमने लाखों लोगों को कोरोना में खोया है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, तब कहां थी ये डबल इंजन की सरकार? आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो मशहूर कविता जरूर सुनी होगी कि अगर तुम्हारे एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में जश्न मना सकते हो? इतना असंवेदनशील सरकार इस देश में कोई नहीं हो सकती। और काश ये भी बता देते कि ये कौन से पूंजीपति को बेचा जाएगा। आप जो है आज सत्ता में बीजेपी है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जल्दी से बीएसपी के प्रवक्ता फैजान खान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी एक रिएक्शन ले देते हैं। फैजान खान साहब, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आते हैं तो वो कटघरे में पिछली सरकारों को खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आते हैं तो वो कहते हैं पिछली सरकारें थी जिन्होंने अंधकार और अभाव में उत्तर प्रदेश को धकेला था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सपनों को कुचला था, और आज के योगी सरकार में उन्हीं सपनों को पंख मिल रहे हैं, उड़ान भरती हुई नजर आ रही है विकास की रफ्तार। फैजान खान। रोमाना आप सबको पता है, जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, और आपको भी मैं ये बात बता दूं, आपने भी अपने चैनलों पे उस बार भी दिखाया था कि बहुजन समाज पार्टी के वक्त ही जो आज गौतम बुद्ध नगर के जिले में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात ये कर रहे हैं, वो सारे रूपरेखा हमारे वक्त में पूर्ण रूप से पूरी तैयारी के साथ करके, और ना ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बल्कि साथ में गंगा आर्टलैंड एक्सप्रेसवे जो है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो सब की रूपरेखा तैयार करके पूरी तैयारी के साथ हमने यूपीए गवर्नमेंट को सौंपी थी, जिसपे उन्होंने अड़ंगा लगा दिया और हमारे प्रोजेक्ट को नहीं करना दिया। हमारा रोमाना अभी सीधा सवाल इनसे ये है कि हमारी सरकार 2022 के बाद अगर रिपीट नहीं की तो 5 साल समाजवादी रही, 5 साल भारतीय जनता पार्टी को होने को आई है, 10 साल इन प्रोजेक्ट्स को रोका रखा गया और उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार को रोका रखा गया। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आया उत्तर प्रदेश का 2022 में, तब शिलान्यास करने के लिए आगे बढ़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।